नमस्ते। आज हम जानते हैं कोरोना के कारण होने वाले स्ट्रेस यानी कि तनाव और उदासीनता और उससे कैसे खुद को सुरक्षित रखें। क्या आपको या आपके प्रियजनों को कोविड-19 है? अब क्या? इससे कई प्रकार के संदेह पैदा हो सकते हैं। कई सवाल मन में आ सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे घर वालों की देखभाल कौन करेगा? इसका मूल्य क्या होगा? क्या कोविड-19 दूसरों के लिए खतरा नहीं? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या इस बीमारी से मेरी जान को खतरा हो सकता है? मेरी देखभाल कौन करेगा? इस प्रकार के सवालों से मन परेशान सा रहता है। ऐसी स्थिति में, इतनी परेशानी में, कोविड-19 रोगियों में उदासीनता और चिंता की बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों में निम्न में से कुछ लक्षणें दिखाई देते हैं, जैसे कि काम में मन न लगना, सिर में लगातार विचार आना, सिर दर्द होना, नींद न आना, बहुत बुरा लगना, जीने की इच्छा न होना इत्यादि लक्षणें दिखाई देती है। कोविड से पीड़ित हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोग मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं। मौत तुरंत नहीं है, लेकिन यह मन में प्रवेश करता है। विशेष रूप से टेलीविज़न पर कोविड रोगियों के इस तरह के ग्राफिक्स फुटेज के साथ आपके विचार इसके बाद ले जाते हैं। क्या मैं अपने निर्माता से मिलने के लिए तैयार हूँ? मैंने जीवन में क्या हासिल किया है? मेरी विरासत क्या है? कोविड के दौरान एक उच्च संभावना है कि मनोरोग, न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक बीमारियों के लक्षण, साथ ही पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में आत्मघाती विचारों में वृद्धि करती है। कोविड रोगी वैक्सीन के लाभों, वैक्सीन की प्रभावकारिता और इसके खिलाफ कुछ लोगों के प्रतिरोध के बारे में सोचते रहते हैं। पैनिक अटैक एक ऐसा दौरा है जो व्यक्ति को कभी भी कहीं भी आ सकता है। यह अटैक इतना अचानक होता है कि कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि वह ऐन वक्त में मरीज के साथ क्या करें। इसके कई लक्षणें हैं, जिसमें हृदय की गति बढ़ना, नियंत्रण से बाहर होना, पेट में ऐंठन आना, अचानक हाथ कांपना, पसीना छूटना, गुस्सा और हताश होना। यदि आप में यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपनी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। एक दूसरे को सुरक्षित और जुड़े रखना सबकी जिम्मेदारी है। आपके दादा दादी को सुरक्षित रखने का मतलब है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से ना मिलने जाएं। उनसे वीडियो कॉल या टेलीफोन से हर दिन बात करें ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। एक दूसरे को सुरक्षित और जुड़े रखना सबकी जिम्मेदारी है। अगर उत्सवों का इंतज़ार करना पड़े, आपका एक कॉल एक दिन बचा सकता है। कोविड स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? इसमें कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक चिंताएं, जीनोफोबिया मतलब अनजान या फिर विदेशी लोगों से डर लगना, बेहद तनाव महसूस करना, कंपल्सिव चेकिंग मतलब बार बार एक ही चीज़ करना, अपने प्रियजनों को खोने से होने वाला तनाव। यह लक्षण महसूस करने वाले व्यक्ति में उदासीनता की बीमारी होने की संभावना रहती है। कोविड के कारण तनाव निम्नलिखित कारणों से हो सकता है: भय, क्रोध, उदासी, चिंता, सुन्नता या निराशा की भावनाएं, भूख,
ऊर्जा, इच्छाओं और रुचियों में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने में कठिनाई, सोने में कठिनाई या बुरे सपने आना, शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट की समस्याएं और त्वचा पर चकत्ते, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का बिगड़ना, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का बिगड़ना, तंबाकू, शराब और अन्य पदार्थों का बढ़ता उपयोग। अब हम जानते हैं कि इस तनाव को कैसे कम करें। समाचार देखने, पढ़ने या सुनने से ब्रेक लें। सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें शामिल हैं। सूचित किया जाना अच्छा है, लेकिन महामारी के बारे में लगातार सुनना परेशान कर सकता है। अपने शरीर का ख्याल रखें, ध्यान करें, स्वस्थ खाइए, व्यायाम करें, भरपूर नींद लें, मादक द्रव्यों यानी कि दारू, सिगरेट, तंबाकू इनके सेवन से बचें, निवारक उपायों का उपयोग करें, टीकाकरण करें, आराम करने के लिए समय निकालें, ऐसी गतिविधियां करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। दूसरों के साथ जुड़े अपने समुदाय या आस्था आधारित संगठनों से जुड़े। दैनिक दिनचर्या यानी कि अपना डेली रूटीन बनाए रखने की कोशिश करें। पेंटिंग, साइकिलिंग, कुकिंग, एक्सरसाइज इत्यादि जैसे नए शौक खोजें और खुद को व्यस्त रखें। उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। बात करने से मन हल्का हो जाता है और परेशानी कम हो जाती है। तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है धीमी सांस लेना, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को आराम देता है। आप कितना देखते हैं, पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं जो आपको चिंतित या विचलित कर सकता है, उसे कम करें। विश्वसनीय स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। ज़रूरत महसूस होने पर पेशेवर मदद लेने में संकोच ना करें। शुरुआत करने के लिए सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता से संपर्क करें। भीड़ में शारीरिक और मानसिक रूप से भाग न लें। दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। खूब पानी पिए और पौष्टिक आहार लें। अपने आप को याद दिलाएं कि यह स्थिति अस्थायी है और गुजर जाएगी। अब हम बताते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के लाभ क्या होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपकी इम्यूनिटी को तैयार करता है। अन्य टीके आपको कोविड-19 के साथ बीमार नहीं बनाते हैं। टीकाकरण से मौतों को रोकने में मदद मिलती है। पहली खुराक के बाद टीकाकरण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। चारों ओर जाने की स्वतंत्रता, लेकिन मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समुदाय की रक्षा करता है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस मरीज़ के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। जानकारी के कुछ प्रामाणिक स्रोत जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया ऑन ड्यूटी डॉक्टर से संपर्क करें और हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।